इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव को एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए लोकोमोटिव अनवायर्ड सेक्शन में नहीं हो, ओची के नीचे हो और लोकोमोटिव सिक्योर हो। लोकोमोटिव अनसिक्योर नहीं होना चाहिए, सिक्योर हो। उसके बाद में एचपीएस स्विच को ऑन करिए, 0 से 1 पर लाएंगे। ऐसे ही लाइट और यदि कंप्यूटर लगा हुआ तो स्क्रीन उसकी ग्लोइंग करने लगेगी, स्क्रीन उसकी जल जाएगी। उसके बाद में आप बीएल की को लगा के बटन लीवर को कर दीजिए अनलॉक। बीएल की को लगा दिया, बीएल की को ऑन कर दिया है। बीएल की को ऑन करने के बाद में जेड सीपीए से सीपीए को चला दीजिए यदि प्रेशर कम है, और पीआर के प्रेशर को देख लीजिए। कई लोकोमोटिव में क्या है कि एक्चुअली पीआर प्रेशर तो 6 केजी से ही काम चल जाता है। 6 केजी से पेंटो उठ जाएगा, डीजे भी होल्ड हो जाएगा, परंतु कई लोकोमोटिव में नहीं होता है। उसके लिए 8 केजी प्रेशर मेंटेन करिए आप पीआर का। 8 केजी पे सेफ्टी वाल्व बोलने लग जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का सेफ्टी वाल्व वहाँ से ब्लो करेगा। तो 8 केजी से ऊपर प्रेशर ना जाने दें, 8 केजी तक प्रेशर मेंटेन करिए पीआर का। 8 केजी जैसे ही प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो रहा है तो वहाँ पे देखिए सेफ्टी वाल्व की आपको वॉइस आ रही होगी, सेफ्टी वाल्व वहाँ पे बोलने लगेगा। चलिए कॉरिडोर में चल के हम आपको सेफ्टी वाल्व की आवाज़ सुना देते हैं। यहाँ से उधर लगा हुआ है थोड़ा पीछे की साइड में, तो इतनी आवाज़ आएगी। यहाँ पे जेड को बंद कर देते हैं, हमारा 8 केजी प्रेशर हो गया है। कई लोकोमोटिव में समस्या देखी गई, 6 केजी से काम नहीं चला, 8 केजी मेंटेन किया तो डीजे होल्ड हो गया। उससे पहले डीजे होल्ड हुआ ही नहीं। चलिए अब जेड को लगाते हैं, और जेड को लगा के 1 नंबर पर कर दीजिए, या फिर किसी पेंटोग्राफ में परेशानी है तो दूसरे वाले पेंटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो जनरली 1 नंबर पर कर दिया है। 1 नंबर पर करने के बाद में पेंटोग्राफ को विजुअली देखिए, पेंटोग्राफ उठ रहा है और वो एच की टच हो रहा है, चेटरिंग हो रही है। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे चेटरिंग होगी, इसका मतलब वो एच अवेलेबल है। रिवर्सल लगाना ऑप्शनल है, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं लगाओगे तब भी लोकोमोटिव को एनर्जाइज किया जा सकता है। ये लोकोमोटिव चलाने के काम में आएगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। डीजे को होल्ड करो, उससे पहले लैंप जलना सुनिश्चित कर लीजिए। 4 लैंप जलने चाहिए, एलएसडीजे, एलएससीएचबी, एलएसजीआर और एलएसबी, चारों लैंप जल रहे हैं तो इसका मतलब लोको ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम डीजे होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीजे होल्ड करने के लिए सबसे पहले आप बीएल डीजे को प्रेस करिए, और यहाँ पे बीएलआर डीजे का इंडिकेशन मिल चुका है। बीएलआर डीजे को प्रेस करिए, देखिए एलएस डीजे की बत्ती बुझ गई है, डीजे होल्ड हो गया है। बीएलआर डीजे को छोड़ दीजिए। अब जैसे एसआई भी चलेगा तो एलएससीएचबी की बत्ती भी बुझ जाएगी। अभी एसआई भी लोको है, यदि आरनो लोको है तो आरनो जैसे ही चलेगा एलएससीएचबी की बत्ती बुझ जाएगी। उसके बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। एसआईवी ऑन हो गया है, यहाँ पे कंप्यूटर डिस्प्ले है तो उस पर संकेत मिलता है एसआईवी ऑन हो गया है। एलएससीएचबी की बत्ती बुझ गई है। सीपी का बटन लीवर कर देते हैं ऑन, सीपी चला देते हैं, एमआर प्रेशर बनेगा। बीएल बीएमटी ऑन कर देते हैं, ब्लोअर चल जाएंगे, ब्लोअर हमारे चल गए। अब हम देखते हैं प्रेशर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। प्रेशर मेंटेन हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर मेंटेन हो रहा है एमआर बीसी और बीपी सारे प्रेशर मेंटेन होंगे। SA9 को फुल एप्लीकेशन पे कर दीजिए, प्रेशर मेंटेन होगा। SA9 को फुल एप्लीकेशन पे कर दीजिए और लोकोमोटिव में ब्रेक लगना सुनिश्चित करिए। यहाँ पे बीसी के गेज में दिखाई देगा, ब्रेक सिलेंडर के गेज में दिखाई देगा, दोनों बोगी में ब्रेक लग रहा है। ये हुआ लोकोमोटिव को एनर्जाइज करना। चलिए साथ ही साथ में कैप चेंज करना भी देख लेते हैं, कैप कैसे चेंज करी जाएगी। तो कैप चेंज करने के लिए सबसे पहले बीएल बीएमटी ऑफ करिए, बीएलसीपीए ऑफ करिए, बीएलसीपी ऑफ कर दिया। डीजे को ओपन करिए, डीजे ओपन हो गया। डीजे ओपन करने के बाद में और जेडबीटी के द्वारा पेंटो को लोअर करिए। पेंटो लोअर करते हैं, जेडबीटी को 0 पे करेंगे, 0 पे करेंगे। ऐसे विजुअली देखिए पेंटो लोअर हुआ है या नहीं है। 3 स्टेप में पेंटो लोअर हो रहा है। पेंटो लोअर होने के बाद में जेडबीटी को निकाल लीजिए, जेडबीटी को निकाल के रख देते हैं। हमें तीनों चाबी लेके दूसरी वाली कैब में जाना है। इन्हीं को बीएल की को निकाल लेते हैं यहाँ से। बटन लीवर लॉक हो गए, अब यहाँ से बटन लीवर को काम नहीं कर सकते। और SA9 A9 की चारों इनकमिंग और आउटगोइंग चारों कॉकों को बंद करते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है, चारों को बंद करना है, इनकमिंग और आउटगोइंग SA9 और A9 की। दूसरी वाली कैब में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे सबसे पहले A9 और SA9 की आउटगोइंग और इनकमिंग चारों कॉकों को खोल देंगे। ऑटो ब्रेक और डायरेक्ट ब्रेक हैंडल दोनों के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉकों को खोलना सुनिश्चित करेंगे। जैसे उस वाले कैब में जाएंगे, दूसरे वाले जो नॉन वर्किंग कैब था उसको वर्किंग बना रहे हैं अभी हम।
चारों कॉक बंद हैं, चारों को खोल देंगे क्रमवार से। ये दुर्घटना का कारण बन सकता है यदि यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए चारों कोकों को हम वर्किंग कैब था उसको नॉन वर्किंग बनाया, वहाँ पे बंद करके आए थे, यहाँ पे खोल रहे हैं। और जैसे ही इनको खोलें ऐसे ही SN9 को फुल एप्लीकेशन पे करिए, डायरेक्ट ब्रेक को फुल एप्लीकेशन पे करिए। और प्रेशर है तो BC का गेज में देखिए कि एप्लीकेशन हो गया है। और उसके बाद में BL की को लगा के और अनलॉक कर दीजिए बटन लीवर को। यदि प्रेशर कम है तो ZCPA के द्वारा CP को चलाइए, और CP को चला के और PR का प्रेशर मेंटेन करिए। PR प्रेशर यहाँ पे भी हमने 8 kg मेंटेन किया। 6 kg पे DJ होल्ड हो जाता है, पेंटो भी अप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोकोमोटिव में समस्या देखी गई है कि 8 kg प्रेशर होने पे ही DJ होल्ड हुआ है। तो इसलिए 8 kg मेंटेन कर लीजिए। 8 kg आप 6 kg पे अप कर सकते हैं, यदि हो जाता है ठीक है। यदि DJ होल्ड नहीं हो रहा तो एक बार 8 kg प्रेशर PR का मेंटेन कर ले। हमने यहाँ पे 8 kg प्रेशर मेंटेन किया है, ये ऑप्शनल है। 6 kg पे भी काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रेशर मेंटेन हो गया है। ये वही सेफ्टी वाल की आवाज़ आ रही है, सेफ्टी वाल ब्लो कर रहा है। तो ZCPA को बंद कर देते हैं, ZCPA के द्वारा CPA को बंद कर देते हैं। प्रेशर हमारा मेंटेन हो गया है। ठीक है, ZPT को लगा कर पेंटो को अप करते हैं। ZPT को 0 पे लगा के 0 की पोजीशन में लगाएंगे, और यदि पेंटो में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 पे मूव करा दीजिए, पीछे वाला पेंटो उठ जाएगा। 1 पे मूव करा दिया है ZPT को, और देखिए पेंटो 3 स्टेप में पेंटो अप हो रहा है, पेंटो अप होता है। चलिए, यहाँ पे चैटरिंग की आवाज़ आती है, इसका मतलब OHE अवेलेबल है। ये ऑप्शनल है, आप रिवर्सल को लगाएं ना लगाएं, ये लोको एनर्जाइज में इसका कोई भूमिका नहीं रहती है रिवर्सल की। रिवर्सल को छोड़ देते हैं और BLDJ ऑन, BLRDJ प्रेस करिए। BLRDJ के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज मिल रहा है, BLRDJ ऑन करिए। नहीं मिलता है तब भी BLRDJ प्रेस करिए। LSDJ की बत्ती बुझना सुनिश्चित करिए। यहाँ पे भी ये चारों लैंप आपको जलना देखना सुनिश्चित करना था। LSDJ, LSCHB, LSJR, LSB ये जल रहे हैं, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकोमोटिव में DJ होल्ड कर सकते हैं। चलिए, DJ होल्ड हो गया है। यहाँ पे DJ होल्ड होने के बाद जैसे ही SIB ऑन होता है उसके बाद में BLCP, SIB ऑन हो गया है, ठीक है। BLCP, BLVMT को ऑन कर दीजिए, और BLCP जैसे CP चलेंगे तो प्रेशर मेंटेन होना देखिए। प्रेशर जैसे ही आपके अनुसार मेंटेन हो जाता है, मतलब MR का प्रेशर 8 से 10 kg और BP का प्रेशर 5 kg हो जाता है, गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। अच्छा, गलतियाँ क्या है ना, SA9 और A9 के दोनों तरफ के कॉक खुले रह गए बाय द वे किसी कारण से। तब क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखे हैं, तो आपको सामने हम SA9 और A9, ये एक वर्किंग कैब से हम नॉन वर्किंग कैब में आ गए यहाँ के, और SA9 और A9 दोनों को ओपन कर देते हैं। और नॉन वर्किंग कैब है उसके भी ओपन है, और वर्किंग कैब के भी ओपन है, दोनों के ओपन है। तो उसका परिणाम क्या होता है, दुर्घटनाएं कैसे होती हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हम ऑटो ब्रेक हैंडल से A9 से प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है। सामने वाला सबसे राइट साइड में जो गेज है वो PP का प्रेशर का ही गेज है, देखिए वहाँ पर प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है ये। लेकिन परंतु इमरजेंसी पे प्रॉपर वर्किंग करेगा। जैसे ही आप इमरजेंसी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा है किसी पोजीशन, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी पे लाए तो इमरजेंसी पे काम करेगा। यदि ऐसा कभी गलती से हो भी जाए तो इमरजेंसी पोजीशन पे गाड़ी को सुरक्षित खड़ा करें सबसे पहले, लेकिन करना नहीं है। हमें नॉन वर्किंग कैब के SA9, A9 दोनों के इनकमिंग और आउटगोइंग कॉकों को बंद करना है, और वर्किंग कैब के A9 और SA9 कॉकों को खुला हुआ रखना है। तो ये था इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव को एनर्जाइज करना एवं कैब चेंजिंग प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें, और अगली वीडियो के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।